हाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, हैप्पी रिपब्लिक डे। आज जो है सो हमारा 75वां गणतंत्र दिवस का आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखो, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो तो जो है फिजिक्स के जो है सो साइंटिस्ट थे, बट उन्होंने कहा था कि मैथमेटिक्स जो है ना, मैथमेटिक्स इज इन द वे ऑफ पोएट्री ऑफ लॉजिकल आइडियाज। पोएट्री ऑफ लॉजिकल आइडियाज हम कहते हैं आपको कि देखिए कि अगर आपको एक अच्छा मैथमेटिशियन बनना है ना, तो आपको एक अच्छा जो है पोएट बनना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है सो बिना पोएट के नहीं चलने वाला है। आपको कवि बनना पड़ेगा। कवि मतलब ये मत समझ लेना कि वो वैलेंटाइन डे आ रहा है तो आप जो है सो बैठ जाओ लिखने के लिए कवि, तो घर वाला कवि, और जो है सो घर वाले पूछे तो बोलना कि सर ने कहा था कि जो कवि बनना। अरे कवि बनना है मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज याद करो। मैथमेटिक्स के जितने फॉर्मूला हैं उनका कविता लिखो और कविता को याद करो, फॉर्मूला को याद करो, ठीक है। तो चलो, आज गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस से याद आए हमारे जैसो सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और हम आपसे कहते हैं कि आप हमें शेयरिंग, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो जो है हम आपको मैथमेटिक्स का ज्ञान देंगे। चलिए चालू करते हैं। आपका जो है सो सीक्वेंस है सीरीज का, जो लास्ट सीरीज बचा हुआ है सीक्वेंस मिसलेनियस सीरीज में क्या होता है वो देखिए। मिसलेनियस सीरीज में आपका बेसिकली मिसलेनियस सीरीज जो होता है ना, उसमें जो समेशन सिग्मा जो एन होता है ना सीरीज में, स्क्वायर में, क्यूब में, किस में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखिए कि आपका ऐसा सिग्मा एन दिया हो 1 + 2 + 3 + 4 + ऐसा एन टर्म था, ठीक है। तो इसका आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, एन, ये भी होता है एन इंटू n + 1/2, ठीक है। अब अगर स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी सिग्मा n स्क्वायर है 1 + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर प्लस ऐसा जो n टर्म तक रहे, तो स्क्वायर वाला यानी सिग्मा n स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6, ठीक है। अब क्यूबिक फॉर्म में रहे आपका कि सिग्मा n³ 1 + 2³ + 3³ + 4³ ऐसा करके जो है सो nth टर्म तक रहे, तो सिग्मा n³ क्या होता है ना, ये जो सिग्मा n है ना, इसी का होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला याद करने का आपको ट्रिक है। n इंटू n + 1/2 इसका जो है सो स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको जो है सो ऐसे भी लिख सकते हो कि सिग्मा n³ जो है आपका, और सिग्मा n जो है इसी का स्क्वायर है। सिग्मा n का जो वैल्यू है उसी का स्क्वायर है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इस तरह से जो है सो ये फॉर्मूला है इसके, ठीक है। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन जो है सो हम लेते हैं इसके ऊपर, कि क्वेश्चन हमको दिया है, क्या दिया है आपका, कि कहे आपको फाइंड द सम ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। और क्या सीरीज दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस आपको लास्ट जो है क्या दिया है, n × n + 1, है ना, n × n + 1। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि टर्म निकालो आपकी tn क्या है आपका, n × n + 1 तक है, तो tn जो है आपका, tn क्या दिया हुआ है, n × n + 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये tn आपको दिया हुआ है। अब इस tn टर्म से जो है सो आपको क्या निकालने के लिए कहता है, ये कह रहा है आपको कि इसका जो सम निकालिए। इसका क्या निकालिए, इस सम, यानी सम ऑफ दिस टर्म, है ना। तो सम निकालने के लिए, यानी जो सम होता है ना, सम = होता है सिग्मा ऑफ टर्म n, सम = सिग्मा ऑफ टर्म n, यानी सिग्मा ऑफ टर्म n। अब सिग्मा टर्म n क्या है, और n = +1 हो जाएगा, सिग्मा ऑफ n
इंटू एन प्लस वन। ठीक है, अब ये देखो ये एन है ना, ये एन से एन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा और वन हो जाएगा, तो एन स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन। तो देखो एन स्क्वायर, अगर एन स्क्वायर रहता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ठीक है, ये हो गया एन स्क्वायर का, प्लस सिग्मा एन का क्या फॉर्मूला है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो ये क्या है, ये सम है, सम निकालना है। सम का मतलब है कि आप सिग्मा टी एन, आपको सम निकालने में सबसे पहले जो है सो टर्म एन निकालना होगा। टर्म एन जब तक आप नहीं निकालोगे तब तक सम नहीं निकलेगा। सम सिग्मा ऑफ टर्म एन निकाल लिया आपने, उसका जो समेशन निकाल लिया, सिग्मा निकाल लीजिए, तो जो सो आपका उसको वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यू मिल जाएगा। देखो एक और दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं कि आपको क्वेश्चन एक लेते हैं दूसरा, क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ सीरीज, फाइंड द सम ऑफ सीरीज। फाइंड द सम ऑफ सीरीज क्या दिया हुआ है, 1 क्यूब अपॉन 1, ठीक है, प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। और अप टू n टर्म्स, ये क्या है, अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक ऐसा दिया हुआ हो, ठीक है। तो आपको कहेगा कि सम निकालेंगे, तो सम निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, टर्म निकालेंगे, tn निकालेंगे। तो tn देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tn टर्म से निकालने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ पे देखो ये 1 क्यूब है, 2 क्यूब है, 3 क्यूब है। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट डॉट तो n टर्म तक। और नीचे में क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n टर्म तक, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो ये क्या है, ये किसका है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ये क्यूब का है, क्यूब का। तो क्यूबिक के लिए जो है, तो क्यूबिक के लिए क्या था हमारा फॉर्मूला, क्या था, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर। और ये जो है सो सिंगल जो ये टर्म है 1 प्लस 2 प्लस 3, इसके लिए क्या है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। देखो ये n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 है, ऊपर में n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर जो है सो कट जाएगा इसमें से, तो क्या बचा यहाँ पे हमारा, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका tn बचा। तो अब इस tn को हम, इसको अगर आप ये कीजिएगा तो हो जाएगा आपका n स्क्वायर 1 अपॉन 2, इधर ले लीजिए n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब हमको जो है सो tn मिल गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ द टर्म निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ द टर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे Sn निकालेंगे। Sn क्या होता है कि सिग्मा ऑफ Tn, ठीक है, सिग्मा ऑफ Tn, यानी ये सिग्मा ऑफ जो है सो ये 1/2 बाहर आ गया, ये प्लस सिग्मा n स्क्वायर प्लस सिग्मा ऑफ n, ठीक है। सिग्मा ऑफ n स्क्वायर, सिग्मा ऑफ n। तो n स्क्वायर का हमारा क्या होता है फॉर्मूला, जब n स्क्वायर होता है तो n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। और सिग्मा n जो होता है, सिग्मा n का अपना फॉर्मूला जो है सो n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको जो है सो हम लोग जो है सो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो सम ऑफ द सीरीज मिल जाएगा। जो सीरीज दिया हुआ है इसका हमें सम मिल जाएगा, ठीक है। तो जो है सो सम निकालते हैं सीरीज करके। सम निकालने के लिए हमें जो है सो ये निकालना पड़ता है।
सो देखो ये आपको ये जो जितना ये कुछ है ये सब जो है ना मिसलेनियस सीरीज के अंदर में ये टाइप 1 के अंदर में आता है। ये सारा जो है जो अभी जितना ये जो हम बताए ये सारा टाइप 1 के अंदर में आता है। तो इसके बाद है टाइप 2। टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 है मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस से जो है सो टाइप 2 वाले सीरीज को हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस से जो है सो सॉल्व करते हैं। देखो टाइप 2 में क्या करना पड़ेगा आपको, एक टाइप 2 अगर दिया हो, टाइप 2 मिसलेनियस सीरीज का टाइप 2, टाइप 2 में आपको क्या इसको बोलते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस भी बोलते हैं इसको, मेथड ऑफ जो है सो डिफरेंस भी बोलते हैं इसको, मेथड ऑफ डिफरेंस। कि हम लोग क्या है डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंस। कैसे निकालते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस? एक क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए इसका क्वेश्चन मेथड ऑफ डिफरेंस कर लिया जाएगा कि find sum of series, find sum of series 6 plus 13 plus 22 plus 33 plus n term, ऐसा आपको दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका सम निकालना है तो SN निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे 6 plus 13 plus 22 plus 33 plus डॉट डॉट 2n टर्म्स, ठीक है। अब सेम हम लोग SN लेते हैं, हम लोग सेम जो है सो SN लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस निकालेंगे, सिर्फ क्या है एक स्टेप जो है हम लोग एक स्टेप जो है सो आगे बढ़ जाएंगे, इधर एक छोड़ के, जैसे 6 है ना, 6 को आगे ले लेगा। ये यहाँ पे 6 लिखे, यहाँ पे जो है सो आगे जो है सो यहाँ पे 13, यहाँ पे जो है सो 22, यहाँ पे जो है सो 33। इस तरह से जो है सो हम लोग जो है सो आगे जो है सो इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मेथड ऑफ डिफरेंस है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस जो है सो माइनस 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 करेंगे, हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे डिफरेंस जो है सो निकालने के लिए। अब देखो इसमें ये SN से SN को माइनस करोगे आप तो जो है सो आपको जो है सो, अच्छा यहाँ पे एक चीज है कि n टर्म तक है तो हम लोग यहाँ पे जो सो TN लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है सो ये टर्म में जो है आपका ये यहाँ पे TN हो गया, और ये एक टर्म जो है सो पहले यहाँ पे जो है सो TN माइनस 1 आएगा, हाँ, और यहाँ पे जो है सो आपका TN आएगा, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे SN से SN को माइनस करेंगे तो ये 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 6 हो गया। अब ये 13 से आप जो है सो 6 को माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा, है ना। ये इसको माइनस करोगे आप, तो जो है सो ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका जो है सो 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो है सो यहाँ पे TN माइनस 1 हो जाएगा, हाँ, और ये माइनस TN, ठीक है। तो इस ये जो माइनस TN आया इसको आप उस तरफ लेते जाइए, क्योंकि यहाँ पे 0 आया तो ये माइनस है, उधर आगे प्लस हो जाएगा। TN इक्वल टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस TN माइनस 1 टर्म हो जाएगा। तो TN माइनस 1 टर्म हो जाएगा अब टर्म, ठीक है। तो ये आपका जो सो क्या निकला, TN निकला। अब देखो आप इस चीज के ऊपर ध्यान दो कि यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये जो है सो 7 से लेकर के जो है सो यहाँ तक, ये जो है 7 से लेकर के यहाँ तक जो है सो n माइनस 1 जो है सो टर्म है आपका, ठीक है। ये n माइनस 1 टर्म है, ये क्या है n माइनस 1 टर्म है। और ये देखो ये पूरा का पूरा जो है सो n टर्म है, ये n टर्म है, ठीक है। तो ये 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, इस तरह से आगे बढ़ता गया। तो ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ n माइनस 1 टर्म। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे निकालते हैं हम, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के से। यहाँ पे देखो a क्या है हमारा, n कितना है हमारा, n माइनस 1 है, n माइनस 1 हमारा n के जगह पे है, और जो है सो a क्या है 7 है,
और डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस 2 आ रहा है तो हम इसका यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे इसके लिए एपी का फॉर द n-1 टर्म, ठीक है। और ये हमारा जो है सो 6 से यहाँ तक जो है ये n टर्म है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है सो इसका देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये n का n इसका सम के लिए फॉर दिस वन, इसके लिए क्या हो जाएगा n/2, सम होता है n/2। इस 6 को एज इट इज लिखो इधर, ये tn इक्वल टू 6 प्लस n/2, लेकिन यहाँ पे क्या है n के जगह पे n-1 टर्म है, तो क्या हो जाएगा n-1/2 इंटू 2a, a के जगह पे क्या है 7 है, 2a n/2 2a प्लस n-1 यानी n-1 इंटू d क्या है 2 है। तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 6 प्लस n-1/2 40 प्लस जो है सो n-1 जो है सो आपका -2 हो जाएगा, है ना। तो 2n और ये -1 -2 और इंटू 2 जो है सो -4 हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए पहले यहाँ पे। देखो ये जो टर्म है, ये जो 14 प्लस 12 -4, यहाँ पे हम 2 तो कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 प्लस n-1/2 है, n-1/2 है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा 7 बचेगा प्लस n-2 बचेगा। अब यहाँ से ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 6 प्लस ये n-1 इंटू ये जो है सो आपका 7 - 2 5 प्लस n हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आप तो 6 प्लस n इंटू 5 जो है सो 5n, n इंटू n जो है सो n² -1 इंटू 5 -5 -1 इंटू प्लस n -n। अब देखो ये जो है सो आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 6 - 5 1 हो गया आपका, और ये n² हो गया n², ये 5n माइनस n जो है सो 4n n² प्लस 4n, और ये 6 - 5 जो है सो आपका 1 हो गया। आई बात समझ में, n² प्लस 4n प्लस 1 जो है सो इसका आपको निकल गया ये। अब tn निकला हमारा ये निकला tn का हमारा ये निकल गया n² प्लस 4n प्लस 1। अब हमें सम निकालना है, तो s जो होता है क्या होता है सिग्मा tn। तो सिग्मा tn क्या है, यहाँ पे n² प्लस 4n प्लस जो है सो 1 है, तो इसको हम अगर ये करेंगे तो सिग्मा n² प्लस 4 इंटू सिग्मा n प्लस सिग्मा 1, है ना। तो देखो n² का क्या होता है, n² का फॉर्मूला क्या है हमारा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 बेटा, ठीक है, प्लस 4 इंटू सिग्मा n का क्या फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 और ये सिग्मा 1 n होता है, ठीक है। ये सिग्मा की जो प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना उसमें आपको समझ में आएगा ये n हो गया। अब हम इसको जो है सो सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो है सो मिल जाएगा आंसर, इसका सब मिल जाएगा। तो ये टाइप 2 का था। टाइप 2 के लिए जो है सो हम लोग जो है सो मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करते हैं। तो लास्ट टाइप है जो टाइप 3 है, टाइप 3 जो है ना उसको स्प्लिटिंग बोलते हैं, स्प्लिट द टर्म। हम लोग ना उसमें टर्म को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग द टर्म, ठीक है। तो देखो हम वो आपको बता रहे हैं कि टाइप 3 कैसे सॉल्व किया है। ये टाइप 2 आपको समझ में आ गया, टाइप 1 समझ में आ गया, टाइप 3 जो लास्ट टाइप है वो देख लो टाइप 3 क्या होता है। टाइप 3 में हम लोग क्या करते हैं स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट द टर्म डिफरेंस, स्प्लिट द टर्म एज डिफरेंस, ठीक है। स्प्लिट द टर्म एज डिफरेंस, स्प्लिट द टर्म एज डिफरेंस, ठीक है। कैसे स्प्लिट करें वो देखिए, हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू जो आप समझ सकते हैं। एक क्वेश्चन है जैसे देखिए कि फाइंड द सम, फाइंड द सम क्या है 1/1 into 2
प्लस 1/2 into 3 प्लस 1/3 into 4 प्लस डॉट 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 1/100 into 101 100 into 101। देखो तो क्या बोले, स्प्लिट द टर्म एज डिफरेंस का जो है ना हमें यूज करना। स्प्लिट द टर्म एज डिफरेंस कैसे यूज करेंगे वो देखो, हम कैसे स्प्लिट करेंगे। जो न्यूमरेटर है ना इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे। देखो ये 1 है ना, हम आपको ट्रिक बताते हैं। देखो डिनोमिनेटर में क्या है 1 into 2 है ना, 1.2। आप इसको स्प्लिट को 1 को हम 2 - 1 लिख सकते हैं ना, तो हम लोग इसको कैसा लिखेंगे 2 - 1 1 into 2। ठीक है, फिर ऊपर क्या है 2 और 3 है ना, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 3 - 2 2। ठीक है, फिर इधर इसमें लिख देंगे हम लोग 4 - 3 और ये 3.4 है। देखो कुछ चेंज तो नहीं किया हमने, सिर्फ जो एज ए डिफरेंस लिख दिया हमने। नंबर में इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कुछ नहीं किया। ठीक है, प्लस यहाँ पे आएंगे ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग 101 - 100/100 into 101। ठीक है, अब देखो इसी चीज को हम लोग जो है सो इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2/1.1 into 2 minus 1/1 into 2 plus 3/2 into 3 minus 2/2 into 3 plus 4/3 into 4 minus 3/3 into 4 plus dot 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 101/100 into 101 minus 100/100 into 101 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कट गया है ना, 1 1, ये 3 और ये 3 कट गया, ये 2 और 2 कटा, यहाँ से ये 4 कटा, ये 3 कटा, ये 101 101 कटा, ये 101 10 कटा। ठीक है, तो क्या क्या बचा इसको ना हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखो कि ये देखो यहाँ पे क्या बचा 1/1, पहला 1/1 बचा, माइनस क्या बचा 1/2 बचा। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो दूसरे में क्या बचा हमारा 1/2 बचा और माइनस जो है सो इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। इस टर्म को यहाँ पे जो है सो मैं इरेज करके आपको यहाँ पे बताता हूँ लिख के। ये देखिए ये यहाँ पे क्या बचा हमारा, यहाँ पे बचा हमारा 1/1/1, यहाँ पे बचा -1/2। ठीक है, दूसरा टर्म हमारा क्या बचा 1/3 बचा, 1/1 -1/2 और यहाँ पे क्या बचा 1/2 बचा, ये 1/2 बचा और यहाँ पे क्या बचा 1/3 बचा। ठीक है, अब ये उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 1/3 बचा, हाँ, और यहाँ पे क्या बचा 1/4 बचा। ठीक है, आई बात समझे। और यहाँ पे देखिए क्या बचा, ऐसे ही सीरीज ऐसे चलेगा कंटिन्यू अप टू दिस टर्म। तो यहाँ पे क्या बचा 1/100 बचा, हाँ, आई बात समझे। और यहाँ पे क्या बचा 1/101 बचा। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये -1/2 है, ये +1/2 है, ये इसके साथ कट गया। ये देखो ये -1/3, ये +1/3, ये इसके साथ कट गया। देखो ये -1/4 है, इसके जस्ट बाद वाला टर्म में +1/4 होगा, उससे कट जाएगा। अब इसके जस्ट पहले वाले टर्म में यहाँ पे -1/100 होगा, तो ये इस +1/100 से कट गया। ये याद आया एसपीडीएफ मॉडल, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब एसपीडीएफ पढ़ाया था ना, ऐसा डायगोनली सेम वैसा ही मेथड किया। तो ये सब कट गया। देखो क्या बचा यहाँ पे बचा 1/1 और यहाँ पे बचा -1/101। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये 101 और यहाँ पे आ जाएगा 101 और ये -1, तो 101 - 1 आपका हो गया 100/101। तो ये जो है यही आपका है आंसर। ठीक है, तो ये था मिसलेनियस सीरीज का लास्ट स्टेप कि स्प्लिट द टर्म एज डिफरेंस। तो ये जो है
ऑल अबाउट दिस सीक्वेंस एंड सीरीज। ये कंप्लीट सीक्वेंस एंड सीरीज का आज का जो है सो ये थियोरेटिकल पार्ट जो बेसिक कंसेप्ट है, हाँ, उसका जो है सो आज का ये लास्ट लेक्चर था मिसलेनियस सीरीज का। बहुत जल्द मैं जो है सो दूसरे जो है सो टॉपिक को लेकर के जो है सो आपको आपके सामने आऊंगा। तब तक जो है सो आप इस सीक्वेंस एंड सीरीज के मेरे हर जो है सो वीडियो को देखिए और समझिए। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जो है सो अपने जो है सो प्रॉब्लम को जो है सो शेयर कर सकते हैं। मैं आपको जो है उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी जो है सो आप लोग जो है सो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि सुभाष चंद्र बोस कहा गया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो आप मुझे जो है सो लाइक दीजिए, मैं आपको मैथमेटिक्स दूंगा। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।